नमस्कार, मैं गौरी वर्मा। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में क्वारसी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने संयुक्त प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव कौशिक, महासचिव दीपक चौधरी, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ठाकुर सोमवीर सिंह, समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता बादशाह खान ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जिलाध्यक्ष लक्ष्मी धनगर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। भाजपा की नीतियों को लेकर लोगों में आक्रोश है और किसान परेशान है। ना समय पर बिजली मिल रही है और युवा बेरोजगार है। पढ़ लिखने की बात करें तो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के पास कोई ढंग का मुद्दा नहीं है, केवल राम के नाम का सहारा लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह साहब की पिछले कारकर्दगी को देखते हुए, उनकी ज़मीनी क्षमता को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। और उस प्रत्याशी के लिए आज कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और जो लाइक माइंडेड के लोग और भी हैं और सम्मानित जितने भी लोग हैं जाति धर्म से ऊपर उठ करके, वो माननीय चौधरी विजेंद्र सिंह की कारकर्दगी को देखते हुए कि यहाँ पहली बार एक तरफ से होकर के सभी लोग वोट कर रहे हैं। और उससे पहले आप यहाँ हमारे जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने एक यहाँ पे आदर्श गांव योजना चलाई थी। यहाँ सांसद ने एक आदर्श लिया था 10 साल में। आज आदर्श योजना कहाँ है? बहरावत गांव तरोली के अंदर आता है, उसमें क्या विकास हुआ है? उन्होंने ये कहा कि यहाँ स्टेडियम बनेंगे। यहाँ स्टेडियम आज तक बच्चों के लिए नहीं, आप जो यूनिवर्सिटी में था वो स्टेडियम है। लेकिन विजेंद्र सिंह साहब ने जो सड़कें अब पहले बनवाई थी वो आज भी हैं और इनके काम सारे गड्ढे भरों में, तो गड्ढों में सड़कें ज़रूर दिखाई दे रही हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें देखने को मिलती है। कोई भी काम यहाँ जिस तरीके से जैसा जिसका नेता होता है उसी हिसाब से उसका नीचे लेवल का आदमी होता है। हमारा नेता बहुत जो कहते हैं उसे करते हैं, उसी को विजेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। उनका नेता जो कहते हैं वो सारे झुंडे और झूठ में जितनी गारंटी दी गई, आज गारंटी क्या है? जो पहले काम ना कर सके हो वो अब क्या काम करेंगे? तो इसलिए जो है विजेंद्र सिंह साहब की एक तरीके से लोकप्रियता को देखते हुए, सारे लोग उनके काम को देखते हुए, हर दुख सुख में विजेंद्र सिंह जी दिल से, चाहे वो चुनाव जीते या हारे, हर दुख सुख में कोई भी ऐसे नहीं समाज है कि जहां वो न जाते हों। हर जगह जाना। और अभी मौजूदा सांसद से जो कंपेयर किया जाएगा तो वो जो है सिर्फ चौधरी विजेंद्र सिंह के ऊपर कोई अलीगढ़ में ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने इनकी ज़मीन घेरी या इन्होंने इनका वो किया, इन्होंने कोई काम किया। लेकिन यहाँ मौजूदा सांसद के बारे में आपने सुना होगा, आप लोगों ने छापा, हमने तो मीडिया के थ्रू ही सुना। लेकिन चौधरी विजेंद्र सिंह एक स्वच्छ शरीर आदमी और साफ़ सुथरा और बेबाक आदमी है, इसीलिए जनता यहाँ पर वो कर रही है। और इसीलिए आज हिंदू से लेकर मुसलमान तक, वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक, सिख से लेकर मुसलमान तक, सारे लोग विजेंद्र सिंह के साथ। हमारे कहने के बावजूद भी जहाँ हम लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, लोकसभा का बड़ा इलेक्शन होता है, आज सारी बिरादरियों के लोग चौधरी विजेंद्र सिंह को वोट दे रहे हैं और बुला कर उनका सम्मान कर रहे हैं। जहाँ तक आपका ये जो राशन इनकी योजना का मामला है, केंद्र की, ये बार बार उसको कहते हैं, तो हमारी पार्टी ने और इंडिया गठबंधन ने ये तय किया है कि आटा और डाटा फ्री किया जाएगा। ये सड़ा हुआ अनाज नहीं दिया जाएगा। इस बार जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो आटा और डाटा दोनों फ्री किए जाएंगे। डाटा इसलिए फ्री किया जाएगा कि बच्चे पढ़। जी, आप बताइए साहब, प्रत्याशी का आप कितना सपोर्ट कर रहे हैं? आप प्रत्याशी का, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी का, हमारा एक कांग्रेस का कार्यकर्ता ज़मीन पर जाने का काम कर रहा है और हम चुनाव जीत रहे हैं, निश्चित चुनाव जीत रहे हैं। ये सबको जनता में आप आवाज़ सुनिए। इनकी जो करतूतें हैं उनका जवाब जनता दे रही है। ये कहते हैं कि हमने जो किसान सम्मान निधि दी, किसान सम्मान निधि नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, वो किसान अपमान निधि है। क्योंकि 2500 रुपये से क्या होता है, आप भी समझदार हैं। आज के ज़माने में 2500 रुपये किसी को दे दिए जाएँ तो उसका मसाला नहीं आएगा घर के लिए, सब्जी नहीं आ पाएगी पूरे महीने की। तो ये कोई 2500 रुपये कोई सम्मान निधि नहीं होती है, तो किसान का घोर अपमान है। मैं ये मानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। दूसरी बात, अगर ये वाकई किसानों को सम्मान की दृष्टि से देखते तो ये MSP लागू क्यों नहीं की? साल भर किसानों को वहाँ बैठा ही रखा, खालिस्तानी बोला। किसान और जवान दो ही इस देश को चलाते हैं। इनसे जो भी विमुख होगा तो वो उससे विमुख हो जाएंगे। राजा बिना प्रजा नहीं सोहे, धन के लाख भरे अंबार। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और जो सत्ताधारी दल है उसको आगाह करना चाहता हूँ कि जो किसान और जवान को दुखी रखेगा वो देश पर शासन नहीं कर सकता। जय हिंद, जय भारत।
इसको लेकर आपने प्रेस वार्ता का आयोजन रखा है। हमने आप सबके माध्यम से जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चौधरी विजेंद्र सिंह को सपोर्ट करें, उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं और जो भाजपा की हमारे सांसद रहे उनकी करनी कथनी में फ़र्क देखिए, उन्होंने क्या किया ये जनता देख रही है। हम और आपके माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। आज हमारा युवा बेरोज़गार परेशान है, बीएससी एमएससी बीटेक एमटेक किया हुआ युवा घास काटने के लिए मजबूर है। वो जातिवाद से बढ़कर राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि पेट की भूख से बड़ी न कोई जाति है न कोई धर्म है, कोई रोज़गार नहीं, कोई हमारा किसान जो अन्नदाता है वो बहुत परेशान है। हमारी महिलाएं सबसे ज़्यादा इस जो सरकार में बेआबरू हुई हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि इस दमनकारी सरकार को उखाड़ फेंक दें और एक अच्छा वातावरण का शुरुआत हो। समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर उन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएं, यही संदेश के लिए हमने आप सबको बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, पार्टी ने तो चौधरी विजेंद्र सिंह जी को चुन लिया, जनता उनको क्यों चुनेगी? जनता चुन रही है। जो पहले सांसद थे उन्होंने क्या काम किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने उन्होंने जो झूठे वादे किए, उन झूठे वादों के अब जनता भी जानती है। उन्हें खाना चाहिए, रोज़गार चाहिए, उन्हें झूठे वादे नहीं चाहिए। तो इसीलिए जनता नकार रही है। मैं नहीं कह रही, आप हर गांव में जाके देख लीजिए, बदलाव के लिए लोग परेशान हैं और इस दमनकारी सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं। ऐसे कौन से बदलाव चाह रहे हैं लोग? युवा बेरोजगार घूम रहा है और उन्हें रोज़गार के लिए, महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए, किसानों को अपनी बदहाली से निजात पाने के लिए, तो बदलाव के लिए चुनना चाहते हैं। और हमारे प्रत्याशी इतना ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, यहाँ दूसरा प्रत्याशी नहीं। आपकी पार्टी क्या दे रही है जनता को? जनता हमारे युवाओं को रोज़गार, आज इससे पहले भी हमारी सरकार में किसानों को सिंचाई फ्री, बिजली फ्री, हमारे छात्रों को लैपटॉप बांटे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने, विधवा पेंशन जैसी योजनाएं, 100 नंबर की गाड़ियाँ। जी देखिए, आज किस तरह प्रेस वार्ता रखी आपने? आज जी, किस तरह प्रेस वार्ता का आयोजन रखा है? हम अलीगढ़ की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन के हमारे प्रत्याशी हैं श्री चौधरी विजेंद्र सिंह, उनको भारी बहुमत से विजयी बनाएं और जो आज जुमलेबाज सरकार चल रही है उसको हटाने का काम करें। क्यों? देखिए, मुद्दे बताइए। मुद्दे पिछले 10 साल में 2 करोड़ रोज़गार हर साल देने की बात हुई थी, रोज़गार गायब है। डीजल पेट्रोल सस्ता करने की बात हुई थी, डीजल पेट्रोल 95 रुपये और 100 रुपये से पार है। दूध दही सस्ता करने की बात हुई थी, आज वो सबसे महंगा है। ना महिला सुरक्षा की बात हुई थी, वो आज कहाँ है। 15 लाख रुपए हर किसी की जेब में आने थे, वो कहाँ है। आपका काला धन वापस आना था, वो आज तक वापस नहीं आया। आपने बोला था कि आपने डिमोनेटाइजेशन किया कि काला धन वापसी आ जाएगा, 98% पैसा बैंक में वापस आ गया, तो काला धन था कहाँ? तो जुमला तो हर जगह उन्होंने बोला है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महानगर स्थित शनिचरी पैठ में मां भगवती का दरबार सजाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक पार्षद शेर सिंह सैनी रहे। माता की इस चौकी को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया। इस कार्यक्रम में पूजन पूरे पारंपरिक रूप से पंडित लोकेश शास्त्री ने कराया। कार्यक्रम में माता रानी को चुनरी उड़ाकर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। माता की इस चौकी में महाआरती शहर विधायक मुक्ता संजीव राजा, पूर्व मेयर शकुंतला भारती समेत कई ने परिवार सहित की। जयकारों से पूरा प्रांगण भक्तिमय हो गया। इस कार्यक्रम में शामिल राजेंद्र शर्मा, जीतू वाजपेयी, नरेंद्र गौतम आदि भक्त उपस्थित रहे। का ये अंतिम कार्यक्रम शेर सिंह सैनी जी भैया जी के यहाँ हुआ है और कार्यक्रम बड़े धूमधाम से आपने देखा। माँ भगवती के गुना में पूरे नवरात्रि का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से चले हैं। इसका श्रेय केवल इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको ही जाता है। हम लोग माध्यम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उन सबके चरणों में शीश नवा करके माँ भगवती से प्रार्थना, माँ उन्हें धन देना, दौलत देना, अच्छा स्वास्थ्य देने की कृपा करें। मुख्य क्या रहा था? मुख्य तो वही है, माँ
माँ भगवती के भजन और आपने देखा कितनी सुंदर सुंदर आपने तो स्वयं देखा है, आपने तो स्वयं तो उसको वो किया है, तो बहुत सुंदर है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में अंचलताल स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ श्री गणेश मंदिर पर हर वर्ष की भांति इस बार बड़े ही धूमधाम से हवन किया गया और इसके बाद महाआरती का आयोजन हुआ। हवन विनय नाथ जी महाराज ने किया, बाद में सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। आज प्राचीन सिद्ध पीठ श्री गणेश मंदिर चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में आज जो हर वर्ष की भांति माँ भगवती का यज्ञ अष्टमी के दिन होता है और नवमी के दिन प्रसाद वितरण होता है, व्यंजन बनाने की परंपरा है। और दिन प्रतिदिन ये कार्य मैया का भव्य रूप का आयोजन दिया जा रहा है और माँ भगवती से मैं ऐसी कामना करूँगा, भगवती माँ सबके जीवन में मंगल करे और सबके कष्ट दूर करे। आज अष्टमी के दिन माँ भगवती अपने भक्तों का सबके दुख हरती है, इसलिए कष्ट निवारण यज्ञ होता है और जो भक्त किसी की कामना करता माँ भगवती प्रदान करती है। मैं महंत विनय नाथ जी माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा, प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर के माँ भगवती सबके जीवन में मंगल की कामना करती है। इसके अलावा हर वर्ष से बढ़ कर के और बढ़ चढ़ करके ये इस बार भी यज्ञ में भक्त लोगों ने सहयोग लिया है, क्योंकि दूर दूर से भक्त आए हैं और इस माँ भगवती यज्ञ में अपनी सेवा का भाव दे रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ आरआर फूल अकेडमी के प्रबंधक अर्जुन गुप्ता और अनुराग गुप्ता द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन एक निजी स्टूडियो मैरिस रोड में किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि फूल अकेडमी ग्राम किढारा दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने आयोजन किया जाएगा, जिसकी मुख्य अतिथि शेफाली बग्गा हैं। हमारे अकेडमी में कुशल प्रशिक्षकों द्वारा बच्चों और वयस्कों को तैराना सिखाया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से हिमांशु दिनेश शर्मा, ईशान अग्रवाल आदि गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मैं अलीगढ़ का ही निवासी हूँ और मैं अलीगढ़ में आरआर फूल अकेडमी के नाम से एक फूल अकेडमी लॉन्च कर रहा हूँ, जो कि इसकी आवश्यकता कल 17 तारीख को कटेगा। इसके लिए हमने शेफाली बग्गा जी बुलाई है, जो यहाँ पे आके इसकी रिबन कटिंग करेंगी। यहाँ बच्चों से लेकर बड़ों तक हर किसी को स्विमिंग सिखाई जाएगी। 2 इंस्ट्रक्टर भी होंगे, एक लाइफ गार्ड भी होगा, ऑन कॉल डॉक्टर भी अवेलेबल रहेगा, ताकि किसी को असुविधा ना हो। स्विमिंग पूल अकेडमी में स्विमिंग जो पूल है उसका सब कुछ सरकार के अनुसार है, जिसमें आपकी हाइट 5 फीट की रखी गई है। मिनिमम हाइट 3 फीट की है, मैक्सिमम 5 फीट की रहेगी। डेली 1 घंटे का बैच रहेगा, सुबह से लेकर शाम तक। बीच में 2 घंटे हमने क्लिनिक के लिए क्लोजिंग टाइम रखा है, बाकी टाइम इससे बैचेस चलेंगे। बच्चों का बैच अलग रहेगा, बड़ों का अलग रहेगा और फीमेल्स का अलग रहेगा। और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आरआर फूल अकेडमी के नाम से। फेसबुक, इंस्टा, हर सोशल हैंडल पे आपको मिलेगा। नगर वाले क्या बताइए। ये आरआर फूल अकेडमी बेसिकली छोटों से लेके बड़ों तक हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए रखी गई है, जिसमें वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्टर्स, गार्डशिप्स और ट्रेनिंग सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं थ्रू द वेबसाइट, जो हमारी हर सोशल मीडिया हैंडल पे अवेलेबल कराई गई है, थ्रू द ब्रोचर्स, थ्रू द सोशल मीडिया पोस्ट। और इसकी अपन ने कल ग्रैंड ओपनिंग रखी है हमने ऑन 17 ऑफ दिस अप्रैल 7:30 PM अपोजिट DPS सिविल स्कूल तारानगरी। एंड शेफाली बग्गा जी आ रही है इसकी ऑफिशियल ओपनिंग के लिए, ग्रैंड ओपनिंग के लिए, रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए। तो इसलिए आप आइए और अपना प्रोत्साहन बढ़ाइए इसके लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर अति पिछड़ा अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने सभा का आयोजन किया, जहां ये बताया गया कि ऐसे महान सम्राट अशोक के होने से देशवासियों को गर्व है। इस मौके पर बोलते हुए सतीश नायक ने कहा कि सम्राट अशोक के 4 सिंह वाला जो स्तंभ है वो भी देश का गौरव प्रदान करने वाला है। अखंड भारत के रूप में भारत को दिव्यता प्रदान करने वाले सम्राट अशोक को आज उनकी जयंती के मौके पर कोई नहीं पूछता। वो पिछले 9 वर्षों से भारत सरकार और राष्ट्रपति के नाम अवकाश की मांग को लेकर ज्ञापन देते चले आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मौके पर अति पिछड़ा अधिकार मंच के पदाधिकारियों ने सम्राट अशोक के जीवन पर बृहद चर्चा की। रक्षक अति पिछड़ा अधिकार मंच आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष अशोका अष्टमी के दिन ये आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज़ादी के बाद जो हमारे देश के महान कर्णधार, देश के महान नेताओं ने बहुत ही मंथन चिंतन के पश्चात इस देश का सर्वोच्च प्रतीक चक्रवर्ती सम्राट अशोक का बनाया गया, जो देश की करेंसी में सर्वोच्च न्यायालय से लेके राष्ट्रपति, महामहिम, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रीगण सभी जो इस देश के नागरिक हैं, जिसको अशोक मिल जाता है वो देश और दुनिया में अपने को फख्र से गौरवान्वित मानते हैं। लेकिन इस देश में चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती, ये सवाल है और इस पर हम मांग भी कर रहे हैं कि इनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर इस देश में जब ऐसे महान हमारे चक्रवर्ती सम्राट अशोक के साथ में असमानता है, तो देश के नागरिकों के साथ जो असमानता का व्यवहार है वो कैसे दूर किया जा सकता है। जब तक सम्राट अशोक का भारत नहीं होगा, इस देश से जातिवाद, छुआछूत, अन्याय, अत्याचार समाप्त नहीं हो सकता। ये संघर्ष बड़े पैमाने पर जारी रहेगा और जब तक जारी रहेगा, जब तक इस देश के अंदर चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित नहीं कराया जाता। ये आज़ादी के बाद के जितने भी हमारे नेता थे महान, सभी ने ये तय किया था। उन्हीं की चाहत को, उनकी आवाज़ को हम बुलंद कर रहे हैं, देश की नागरिकों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। 50% जो महिला शक्ति है वो साथ में लगी है, पूरी ताकत के साथ लगे हैं और इस कार्य को पूरा करा के ही अंजाम देंगे। किस तरह का कार्यक्रम है ये आपका? आज हम यहाँ पर जितने भी ज़्यादा जो उपजातियाँ हैं, सभी उपजातियों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो अति पिछड़ा मंच के बैनर तले आज हम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं कि वो इस पर्व को महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक के जन्म दिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए और इनकी जयंतियाँ मनाई जाएं एक राष्ट्रीय स्तर पर। और ये ज्ञापन भी तैयार किया जा रहा है। तो 10वां ज्ञापन है। तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अगर ये 10वां ज्ञापन आप जो है इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और एक बड़े आंदोलन का रूप इसको हम देंगे। कार्यक्रम आपका जो ज्ञापन है वो पिछले 9 साल से स्वीकार ही किया जा रहा है, आगे उस पर क्रिया होती है नहीं होती है, ये विषय है चिंता का। तो आप इस पर क्या कर रहे हैं? ज्ञापन तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। तो हम शासन प्रशासन से और सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो इस पर अमल करें, इसको स्थापित करें। नहीं तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हमारी महिला शक्ति और हमारे सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो आगे सभी मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन गौतम, समता सैनिक दल प्रदेश अध्यक्ष। सम्राट अशोक महान की जन्मतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। सम्राट अशोक महान इस भारतवर्ष के चक्रवर्ती राजा बने और उन्होंने भारत की पताका को पूरे भारतवर्ष से बाहर फैलाई और वो हमेशा विजयी रहे। उनका जन्मदिवस मना रहे हैं हम और इसके माध्यम से हम लोग एक ज्ञापन देंगे राज्यपाल का नाम और वहाँ प्रधानमंत्री के नाम कि इनका जो है राष्ट्रीय पर्व घोषित किया जाए आज के दिन। ये लड़ाई तो आपकी बहुत सालों से चल रही है। आप ये लड़ाई चल रही है और लड़ाई चलती रहेगी और इसको हम आगे बढ़ाएंगे और इस कार्यक्रम को कभी ख़त्म नहीं करेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी। आपका शुभ नाम क्या है? जवाहरलाल बघेल, प्रदेश संयोजक अधिकारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में श्री दुर्गे महारानी सेवा समिति कनवरीगंज के तत्वाधान में आयोजित होने वाली शहर की प्राचीनतम और सर्वाधिक भव्य श्री दुर्गे महारानी जी की शोभा यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी रामनवमी पर पथवारी मंदिर नागला मसानी से प्रारंभ होकर दिल्ली गेट, कनवरीगंज, कटरा महावीरगंज होते हुए चामुंडा मंदिर, कंपनी बाग चौराहे पर संपन्न हुई।
इस भव्य शोभा यात्रा में मुख्य आकर्षक के रूप में माता रानी के भव्य डोला के साथ मां काली, बजरंगबली, श्री रामचंद्र जी और श्री बांके बिहारी जी, मां चामुंडा और खाटू श्याम बाबा के भी रथ का आयोजन विभिन्न मंडलों द्वारा भव्यता से किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के अध्यक्ष अखिलेश मांगलिक, मंत्री अरुण कुमार, कोषाध्यक्ष निर्मल कुमार, उप मंत्री दीपेंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। श्री दुर्गे महारानी सेवा समिति की ओर से करीब 70 वर्षों से लगातार कन्वेगंज से एक शोभा यात्रा निकलती है मैया की रामनवमी के दिन, और उसमें जो झांकियां बनती हैं सभी क्षेत्रवासी मिलकर कार्यकर्ता उनको अपने हाथों से सजाते हैं और सजाकर और उसकी झांकियां जो है भगवान की वहाँ से निकलती है पूरी, और कटरा कन्वेगंज होते हुए और देवी गांधी पार्क मंदिर है देवी मैया का, वहाँ से वापसी होती है हमारी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सभी लोग अपने हाथों से जो झांकी बनाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि कई दिनों से लगातार सेवा करते हुए सभी अपने हाथों से झांकियाँ बनाते हैं। सबसे बड़ी इस मेले की खासियत है, क्योंकि अन्य मेलों में देखा होगा आर्टिफिशियल झांकियाँ लेकर आते हैं, हमारे आर्टिफिशियल नहीं, सभी कार्यकर्ता मेहनत करके उस झांकियों को भगवान के स्वरूप को निकालते हैं। लगभग कितने करीब हमारे यहाँ 7 तो मेन डोले हैं और बाकी 10-12 झांकियाँ रहेंगी। ये हमारा नगला मसानी पटवारी मैया से शुरू होता है और वहाँ से निकलते हुए कन्वेगंज होते हुए, कटरा होते हुए, महावीरगंज होते हुए हम जो है सीधे गांधी पार्क पहुँचते हैं, और गांधी पार्क से मेला वापसी होते हुए उदय सिंह जैन मार्ग होते हुए वापस आता है। समिति द्वारा की गई है। इस मेले में ये मेला रामनवमी वाले दिन निकाला जाता है। लगभग 70 वर्ष से ये मेला निकल रहा है। बहुत विशाल मेला निकल रहा है। इसमें कई झांकियाँ निकलती हैं। सारी झांकियाँ हाथ द्वारा बनाई जाती हैं। कई बैंड होते हैं, काली के स्वरूप होते हैं, प्रसाद के ढेले होते हैं। काफ़ी अच्छा मेला, काफ़ी लंबा मेला ये निकलता है, हर साल निकलता है। मुख्य आकर झांकियाँ हैं, मेन झांकियाँ हैं हमारे यहाँ। इतनी अच्छी झांकियाँ कहीं आपको नहीं मिलेंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के अनुयायियों ने कलेक्ट्रेट पर आकर चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्मदिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और बताया कि पहले भी जो ज्ञापन हम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन हमें नहीं मिला है। ज्ञापन देना है, क्या मामला है? आज चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान का जन्मदिवस चैत्र शुक्ल पक्ष अशोका अष्टमी को राष्ट्रीय पर्व के रूप में महामहिम राष्ट्रपति महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ये 10वां ज्ञापन भेजा जा रहा है। 9 ज्ञापन हम पहले भेज चुके हैं, फिर मांग कर रहे हैं कि चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जन्मदिवस को राष्ट्रीय पर्व घोषित करके इन्हों के जो जीवन संघर्ष से जो इनका दर्शन है उसकी जानकारी पूरे राष्ट्र के नागरिकों को नहीं है, और इसी का कारण है जब ऐसे महापुरुषों के विचार जब तक जनता के बीच नहीं होते तो वो भ्रमित रहती है। अगर ये 10वें के बाद नहीं पहुंचा, कोई आपकी मांग पूरी नहीं, क्या करेंगे आप? जिस समय हमने 15 में शुरू किया था तो हमने पूरे देश के जितने राज्य हैं प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों को भेजकर पत्र मांग की थी कि आप भी अपनी तरफ से संस्तुति पत्र टिप्पणी सहित भेजें। तो उसका परिणाम ये है कि बिहार राज्य ने राज्य स्तर पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्मदिवस घोषित कर दिया है और पूरे देश में जागरूकता फैली है। एक दिन आएगा कि निश्चित ये तय होगा और ये पर्व घोषणा होगी, हमें पूरा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा। फिलहाल के लिए अलीगढ़ के खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।